आइए हम लोग देखेंगे आइसोमेट्रिक व्यू के बारे में। यानी कि आज हम लोग मेन रूप से सीखेंगे कि कोई भी प्लेन फिगर आपके पास है, यानी कि 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, तो कोई भी प्लेन फिगर आपके पास है उसका आइसोमेट्रिक व्यू या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या डिफरेंस है। आज हम सिर्फ आइसोमेट्रिक व्यू के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आपको ड्रॉ करना आता ही होगा। अगर आइसोमेट्रिक व्यू आता है तब उसमें सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि उसका लेंथ हम आइसोमेट्रिक लेंथ लेते हैं, दैट मीन्स आइसोमेट्रिक व्यू से छोटा लेंथ लेके उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। लेकिन आइसोमेट्रिक व्यू में जो है एक्चुअल लेंथ लेके ड्रॉ करते हैं, तो हम एक्चुअल लेंथ लेके ड्रॉ करेंगे। कहीं पे आपको क्वेश्चन में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पूछेगा तो आप आइसोमेट्रिक स्केल ड्रॉ करोगे और उसके अकॉर्डिंग आइसोमेट्रिक स्केल पे लेंथ लेंगे और उस लेंथ को हम आइसोमेट्रिक व्यू की तरह ही ड्रॉ करते चले जाएंगे। तो बस डिफरेंस क्या होगा, लेंथ लेने का। इसमें हम लोग ट्रू लेंथ लेके ड्रॉ करेंगे, उसमें हमें आइसोमेट्रिक लेंथ लेना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे या देखेंगे कि कौन कौन सा फिगर हमें ड्रॉ करना है। तो कोई भी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की बात कर लो, चाहे आपके पास पेंटागन हो या फिर स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो या फिर ट्रायंगल हो या सर्किल हो, कोई भी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा उसका आज हम लोग सीखेंगे कि आइसोमेट्रिक व्यू कैसे ड्रॉ करेंगे। तो चलिए एक एक करके आज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करना चाहेंगे, अब देखिए पेंटागन। ये पेंटागन को जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये आइसोमेट्रिक व्यू इस टाइप का दिखेगा। अब ये हम सीखेंगे कैसे ड्रॉ हुआ है, सिर्फ ये ओवरव्यू हम लोग देख लिए कि कैसे दिखेगा, है ना। और ये जो है आपको कौन सा प्लेन में दिख रहा है ये भी सीखेंगे। तो एक्चुअल में ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। अब वर्टिकल प्लेन में ये पेंटागन कैसे दिखता है तो उसको भी हम लोग आगे सीखेंगे, ड्रॉ करेंगे। दोनों प्लेन में कोई भी फिगर लेंगे, पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन में या पहले वर्टिकल प्लेन में देखेंगे और फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन में देखेंगे। तो किसी भी प्लेन में हम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा हमें क्वेश्चन में आएगा। बोलेगा पर वर्टिकल प्लेन में तो वर्टिकल में ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल में तो हॉरिजॉन्टल में ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला आते हैं, सीखते हैं रेक्टेंगल के बारे में। ये कोई रेक्टेंगल है आपके पास ABCD, तो ये रेक्टेंगल को हमें ड्रॉ करना है क्या, फ्रंट व्यू या टॉप व्यू कह सकते हैं या सिंपल कह सकते हैं। क्वेश्चन में आपको फ्रंट व्यू टॉप व्यू नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन में आपको दिया जो रहेगा वो उसमें बताएगा आपको कि किसी भी रेक्टेंगल का जिसका साइड लेंथ दिया हुआ होगा और उसको आप वर्टिकल प्लेन में फ्रंट व्यू ड्रॉ करो, तो या वर्टिकल प्लेन बोल दे या फ्रंट व्यू बोल दे, दोनों एक ही बात हुआ। तो वर्टिकल प्लेन जनरली क्वेश्चन में दिया रहे, तो वर्टिकल प्लेन में आपको ड्रॉ करना है क्या, आइसोमेट्रिक व्यू, या हॉरिजॉन्टल प्लेन में ड्रॉ करना है। तो दोनों में हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले वर्टिकल प्लेन को कैसे डिनोट करते हैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल प्लेन में, वो सीखते हैं। तो आप देखिए वर्टिकल प्लेन में कभी भी ड्रॉ करने के लिए आपको कहा जाए तो पहले वर्टिकल प्लेन ड्रॉ कैसे करेंगे। तो देखिए वर्टिकल प्लेन ड्रॉ करने का सिंपल तरीका है कि आप क्या करोगे कि वर्टिकल प्लेन ड्रॉ करने के लिए 2 लाइन लेंगे। एक लाइन हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करेंगे। ये 30 डिग्री पे मान लीजिए पहला लाइन ड्रॉ कर लिए, और दूसरा लाइन हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री पे, और इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी कि हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर। तो ये जो पैरेललोग्राम बनेगा, ये वाला पैरेललोग्राम, यही आपका वर्टिकल प्लेन होगा। ध्यान रखना है ये एंगल, पहला लाइन का एंगल 30 डिग्री, दूसरा का 90 डिग्री, तो ये आपका वर्टिकल प्लेन हो जाएगा। तो कहीं भी वर्टिकल प्लेन ड्रॉ करना होगा पहले, उसके बाद उसके अंदर हम लोग कोई भी प्लेन फिगर ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हॉरिजॉन्टल प्लेन कैसा होगा, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन भी पहला जो लाइन होगा वो 30 डिग्री पे होगा, इसमें दोनों में सिमिलरिटी यही है, और दूसरा भी लाइन इसमें 30 डिग्री पे होगा। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन जब ड्रॉ करेंगे तो दोनों लाइन 30 डिग्री पे लेंगे और पहला लाइन के पैरेलल और दूसरा लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा जिसको हम लोग HP बोलते हैं, और ये आपका वर्टिकल प्लेन हो जाएगा जिसको हम लोग VP बोलते हैं। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन। तो सबसे पहला काम ये करना है आपको कि हमें ड्रॉ क्या करना है। तो आपको जो ड्रॉ करना है वो ध्यान से देखना है कि हमें ड्रॉ क्या करना है।
तो जो चीज़ हमें ड्रॉ करना होता है सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि वर्टिकल प्लेन क्या होगा और हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होगा। तो अब आइए इसका हम लोग सबसे पहले वर्टिकल प्लेन में रेक्टेंगल को ड्रॉ करना चाहते हैं। तो हम पहले बताए 2 लाइन लेना है, 2 लाइन हमने ले लिया यानी कि वर्टिकल प्लेन ड्रॉ कर लिया। एक 30 डिग्री के एंगल पे और दूसरा यहाँ से ये कितना एंगल होगा, ये 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से होगा और ये 90 डिग्री होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल से बना रहा होगा एंगल, तो ये एंगल बना लिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस रेक्टेंगल को वर्टिकल प्लेन में ड्रॉ करना चाहते हैं। तो वर्टिकल प्लेन देखिए इस लाइन पे कोई भी इसका एज रख सकते हैं, कोई भी एज आप रख सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन हाँ अगर फ्रंट व्यू पूछ देगा तब ये डीसी एज रखना होगा, ठीक है, क्योंकि फ्रंट व्यू में आपका डीसी नीचे आएगा तो ये आपका डीसी एज होगा। लेकिन वर्टिकल प्लेन में बोल रहा है तो कोई भी एज किसी भी लाइन पे हम लोग रख सकते हैं। तो देखिए हम पहला लाइन ए बी रखें, ए बी देखिए हम ऊपर वाला लाइन इस लेफ्ट साइड रख लिए, तो किसी ढंग से आप रख सकते हो अगर भाई वर्टिकल प्लेन में पूछ रहा है। ए बी लाइन हम ड्रॉ कर लिए। अब ए के बाद क्या है, बी है, बी के बाद सी, सी के बाद डी, यानी कि ए के बगल में डी होगा, इस जगह क्या होगा, डी होगा। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका सी। तो यानी कि अगर हम ड्रॉ करना चाहेंगे तो रेक्टेंगल ऐसा कुछ दिखने वाला है। तो ये हमेशा ध्यान रहे इस एज के पैरेलल ही दूसरा एज होगा, वर्टिकल वाला एज के पैरेलल ही ये दूसरा एज होगा। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो अब देखिए दूसरा लाइन हम लोग ड्रॉ किए, ए के बाद क्या था बी, ए के बाद बी ड्रॉ कर लिए, ए के बाद क्या था ए ड्रॉ कर लिए। और ये ए हमेशा कभी भी वर्टिकल ये आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आइसोमेट्रिक व्यू में जब भी लाइन को ड्रॉ करेंगे अगर कोई इंक्लाइंड लाइन नहीं है तो हमेशा वो आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल होगा। तो आइसोमेट्रिक एक्सिस आप देख चुके हो, एक ये 30 डिग्री पे होता था, दूसरा भी 30 डिग्री पे होता था और तीसरा ये वर्टिकल लाइन होता था, यही आइसोमेट्रिक एक्सिस होता था। एक अल्फा होता था, एक बीटा होता था, एक गामा होता था। तो ये आइसोमेट्रिक एक्सिस होता था और हमेशा इसी लाइन के पैरेलल हमें ड्रॉ करना होता है। अगर कोई इंक्लाइंड लाइन होगा तभी हम चेंज करेंगे, नहीं तो हमेशा इसी लाइन के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ होगा। अब इसी में जो डी के बाद क्या आएगा सी, तो डी और सी के बीच में 90 डिग्री है, लेकिन एक्चुअल में आइसोमेट्रिक व्यू में ये प्रोजेक्शन बनेगा और ये आइसोमेट्रिक लाइन के पैरेलल मूव करेगा। डी सी के पैरेलल मूव कर गया, यानी कि बी ए के पैरेलल है तो बी ए के पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ कर दिए और फिर बी से सी को मिला दिए। तो ये आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो जाएगा, आइसोमेट्रिक व्यू हो जाएगा। और लेंथ कितना लेंगे, तो जितना एग्जैक्ट लेंथ होगा उतना ही लेंथ लेके ड्रॉ करेंगे। अब आइए इसको हम लोग टॉप व्यू में देखते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्रॉ करने के लिए आपको बताए थे कि 2 लाइन लेंगे और ये जो दोनों लाइन का इंक्लिनेशन होगा ये 30 डिग्री होगा और ये भी इधर 30 डिग्री होगा। ये 30 डिग्री का इंक्लिनेशन पे हॉरिजॉन्टल प्लेन बनता है, ये आपको ध्यान है। यहाँ पे ये 30 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो 30 डिग्री और 90 डिग्री के कॉम्बिनेशन से वर्टिकल प्लेन, 30 डिग्री के कॉम्बिनेशन से हॉरिजॉन्टल प्लेन बनता है। अब इस पे भी अब ये पॉइंट यहाँ पे रखे हैं तो ये पॉइंट यहाँ पे रखते हैं, उसी ढंग से ड्रॉ करते आगे बढ़ते हैं। ए और बी इस लाइन पे ले लिए तो यहाँ पे बी और ए और डी हो जाएगा, तो इधर हम ए और डी ले लिए। ए और डी का जितना लेंथ होगा उतना ही लेंगे क्योंकि आइसोमेट्रिक व्यू ले रहे हैं तो एग्जैक्ट लेंथ लेंगे। प्रोजेक्शन लेते हैं तो आइसोमेट्रिक स्केल ड्रॉ करते हैं, उसको साइज को ऑटोमेटिक आइसोमेट्रिक लेंथ के अकॉर्डिंग इसको लेते हैं। अब उसके बाद डी के बाद क्या आता है, तो डी के बाद सी आएगा। तो डी और सी जो लेंगे वो ए बी के पैरेलल लेंगे, तो डी और सी लेंगे ए बी के पैरेलल। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ऐसा नहीं वर्टिकल लेके चले तो यहाँ पे वर्टिकल लेके चले जाएंगे, वो गलत हो जाएगा। हमेशा आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल लेके चलना है। तो यहाँ बी ए जो है डी सी के पैरेलल है यहाँ पे, तो इसमें भी पैरेलल ही आपको दिखेगा। उसके बाद ए डी के पैरेलल क्या है, ए डी के पैरेलल बी सी है, तो बी सी इसको हम लोग मिला देंगे, बी और सी को मिला देंगे ए डी के पैरेलल, तो ऑटोमेटिक ये आपका टॉप व्यू कह सकते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपका रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आपके पास अगर ट्रायंगल है तब क्या करेंगे। तो अब देखिए कोई भी टाइप का शेप मिलने वाला है तो सबसे पहले उस प्लेन फिगर को फर्स्ट काम करना है, ड्रॉ करने से पहले उसको एक रेक्टेंगल बॉक्स में बंद करना है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल था इसीलिए हम लोग इसको रेक्टेंगल बॉक्स में बंद नहीं किए, क्योंकि वो रेक्टेंगल था आसानी से बन सकता था। यहाँ रेक्टेंगल नहीं है तो दैट मीन्स सबसे पहले इस फिगर को रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर बंद करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम पहला काम करते हैं, रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर इसको बंद कर लिए और फिगर पे नाम दे दिए। अब
इसका ड्रॉ करना है वर्टिकल प्लेन में ये ट्रायंगल को। तो वर्टिकल प्लेन में आपको पता है पहले एक्सिस चूज करेंगे, 30 डिग्री पे, दूसरा 90 डिग्री पे। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। तो रेक्टेंगल क्या है, जैसे ए है, ए के बाद यहाँ पे देखिए ए है, ए के बाद बी, बी के बाद डी, डी के बाद ई। सबसे पहले ये 4 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और ये 4 लाइन हम ड्रॉ कर लिए, ए बी डी ई, है ना। ये आपका एक्चुअल डायग्राम नहीं है, एक्चुअल डायग्राम तो हमें ट्रायंगल से मिलेगा। तो अब ये 4 पॉइंट में हमारा जो एक्चुअल पॉइंट है सिर्फ बी और ए कॉन्साइड कर रहा है, बी और ए कॉन्साइड कर रहा है, यानी कि इस डायग्राम पे, यानी कि वर्टिकल प्लेन में। अब हमारे पास सी भी है, तो सी कहाँ है, तो यहाँ से जितना डिस्टेंस पे होगा उतना कट करेंगे कंपास से और यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका सी। अब हमें पता चल गया, तो बी को सी से मिला दो, सी को डी से मिला दो और बी को ए के मिला दो, तो ये आपका वर्टिकल प्लेन में क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वही काम करने वाले हैं, सी पॉइंट लगाए, सी पॉइंट लगाने के बाद ए और बी को मिला दिए, और ए और बी को मिलाने के बाद बी को सी से मिला दो और ए को सी, ये आपका सी है, तो बी को सी से मिला दो, ए को सी से मिला दो, तो ये मिल रहा है, और उसके बाद ए को सी से मिला दो, तो ये आपका वर्टिकल प्लेन में ट्रायंगल बन जाएगा। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन में ड्रॉ करना है, तो आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन पहले ड्रॉ करना होगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन कैसे ड्रॉ करते हैं, तो वो आपको पता है, ये 30 डिग्री पे होगा और ये भी 30 डिग्री पे होगा। 2 लाइन 30 डिग्री पे लेते हैं। अब दोनों एज पे इसका साइड रखना है, किसका, जो हम रेक्टेंगल बॉक्स बनाए उसका। तो सबसे पहले इसका साइड रखेंगे, रेक्टेंगल बॉक्स हम लोग बना लिए। अब रेक्टेंगल बॉक्स बनने के बाद अब रेक्टेंगल बॉक्स का साइड यहाँ पे रखेंगे, तो ए और बी कॉमन है, तो सबसे पहले यहाँ पे साइड लगा दिए। सभी पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लिए, ए बी डी सी ई, जितना भी पॉइंट है सब पॉइंट लगा लिए। अब ए और बी को मिला दीजिए, ए और बी को मिला देंगे। अब बी को डी से नहीं मिलाएंगे, क्योंकि डी से हमें कोई संबंध नहीं है, बस ड्रॉ करने के लिए इसको हम लोग उपयोग कर रहे हैं। तो डी को किससे मिलाना होगा, बी को सी से मिलाएंगे, डी से नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ डी का कोई मतलब नहीं बनता है, डी सिर्फ प्रोजेक्शन लाइन के लिए हम लोग उपयोग किए। अब उसके बाद ए को सी से मिला दो, तो ए को सी से मिला देंगे, तो ये आपका कंप्लीट डायग्राम हो जाएगा, किसका, ट्रायंगल का। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो जाएगा, इससे पहले हम लोग वर्टिकल प्लेन में देख चुके हैं। तो सब में यही काम करना है कि जो भी फिगर होगा सबको रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर बंद कीजिए। सबसे पहले रेक्टेंगल ड्रॉ कीजिए और उस रेक्टेंगल पे सभी पॉइंट लगा लीजिए जो आपके डायग्राम में उस रेक्टेंगल का पॉइंट कट कर रहा है। तो देखिए इस रेक्टेंगल पे कौन कौन सा पॉइंट कट कर रहा है, बी कट कर रहा है, ए कट कर रहा है और सी। इस रेक्टेंगल पे जितना पॉइंट होगा उतना पॉइंट लगा लीजिए, उतना ही डिस्टेंस पे उसी रेक्टेंगल पे जाके, और फिर सभी लाइन को मिला दीजिए, तो आपका एक्चुअल फिगर का जो प्रोजेक्शन होगा वो बन के तैयार हो जाएगा। अब नेक्स्ट फिगर देखते हैं पेंटागन का। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेंटागन बनाएंगे। पेंटागन का जो भी साइड लेंथ दिया होगा उसको हम लोग उतना लेंथ के अकॉर्डिंग बना लेंगे। पेंटागन ड्रॉ करना आपको आता है। अब सबसे पहले इसको पेंटागन को हम स्क्वायर बॉक्स के अंदर बंद करेंगे। स्क्वायर बॉक्स के अंदर बंद कर लिए। अब इस स्क्वायर बॉक्स को हम लोग कहाँ पे लाएंगे, तो वर्टिकल प्लेन में हमें ड्रॉ करना है, मान लेते हैं। तो वर्टिकल प्लेन में आपको ड्रॉ करना है, तो इस स्क्वायर बॉक्स के हम लोग पहले यहाँ वर्टिकल प्लेन में ले आते हैं, ठीक है। तो ये वर्टिकल प्लेन में आ गया। अब वर्टिकल प्लेन में स्क्वायर बॉक्स में लाने के बाद अब ए को बी से मिला दो, ठीक है। तो ए को बी से अब जितना भी पॉइंट है पहले पॉइंट लगा लेंगे। अब देखिए इस लाइन पे क्या था, ये वाले एज पे ए और बी कट कर रहा था, तो ए यहाँ से कितना डिस्टेंस पे है वो कट करेंगे यहाँ से, बी यहाँ से कितना, तो इस कॉर्नर से बी जितना डिस्टेंस पे होगा कट कर लेंगे और ए और बी को मिला देंगे। फिर ई यहाँ से देखिए इस कॉर्नर से ई का डिस्टेंस कितना होगा, तो कंपास से ये डिस्टेंस मेजर करेंगे और यहाँ पे आके इस कंपास को रख के ये डिस्टेंस कट कर लेंगे। तो फिर ए को ई से मिला देंगे। फिर यहाँ डी कहाँ पे है, तो इस कॉर्नर से डी का डिस्टेंस यहाँ पे मेजर करेंगे एक्चुअल लेंथ, फिर यहाँ से आके इसको डी कट कर लेंगे, तो ये डिस्टेंस हमें मिल जाएगा, डी पॉइंट मिल जाएगा। फिर यहाँ से ई को डी से मिला दो, तो ई को डी से मिला दो। ऐसे ही सी को डी से मिला देंगे, तो सी कट करना होगा, तो सबसे पहले बी ये इस लाइन पे सी कहाँ है, यहाँ से जितना डिस्टेंस पे होगा कंपास मेजर कर लो, या इधर से भी मेजर कर सकते हैं, तो कंपास से मेजर कर लो, सी पॉइंट आ जाएगा। फिर सी को डी से मिला दो, डी को ई से मिला दो, तो ये आपका फ्रंट व्यू बन के तैयार हो जाएगा। दैट मीन्स वर्टिकल प्लेन में आपका पेंटागन इस टाइप का दिखेगा। अब इसमें सभी लेंथ जो है एक जैसा नहीं दिखेगा, क्योंकि इंक्लिनेशन अलग अलग होने के कारण सबका लेंथ डिफरेंस हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। लेकिन हमारा हाँ ये फिगर में सबका लेंथ सेम दिखेगा। ये आइसोमेट्रिक में सभी का लेंथ अलग अलग हो सकता है,
ठीक है। तो इसी ढंग से हम इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं। तो फिर दो लाइन लेंगे, दो लाइन मतलब क्या, ये 30 डिग्री पे और ये भी 30 डिग्री पे, और दोनों लाइन पे ये स्क्वायर बॉक्स या रेक्टेंगल बॉक्स का एज रखेंगे। तो सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लिए। अब इसको ड्रॉ करने के लिए अब सबसे पहले इसको पॉइंट कट कर लो। तो मान लेते हैं इस एज पे ए और बी रखने वाले, तो यहाँ से ए का डिस्टेंस जितना होगा कट कर लेंगे यहाँ से मेज़र करके। फिर यहाँ से बी का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से बी को डिस्टेंस कट करके मेजर कर लेंगे, ए और बी हो जाएगा। फिर सभी पॉइंट यहाँ पे लगा लेंगे उसी तरह। जैसे सी मेजर करना है तो इस कॉर्नर से कितना सी का डिस्टेंस है, कंपास से लेंगे, कट करेंगे और यहाँ पे रखेंगे, फिर भी इस डिस्टेंस से सी को कट कर देंगे। तो ये आपका सी मिल जाएगा। उसी प्रकार डी, उसी प्रकार ई फाइंड आउट हम कर लेंगे। और फिर ए को बी से मिला दीजिए, ए को ई से मिला दीजिए। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है वैसे ही। अब इसमें कुछ हम नया नहीं करेंगे अपने ढंग से। ये सभी पॉइंट ऑब्टेन करने के बाद सभी को मिलाते चले जाइए और ये आपका पेंटागोन बन के तैयार हो जाएगा, यानी कि पेंटागोनल प्लेन कह सकते हैं, पेंटागोन प्लेन फिगर कह सकते हैं, ये आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल में कैसे ड्रॉ करना है और वर्टिकल प्लेन में कैसे ड्रॉ करना है, ये आपके प्लेन के ऊपर डिपेंड करना है। तो वर्टिकल प्लेन रहेगा तो एक लाइन 30 डिग्री पे लेंगे, दूसरा लाइन 90 पे लेंगे। लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा तो एक लाइन 30 पे तो दूसरा लाइन भी 30 पे ही लेके उसी पैरेलल, उससे पैरेललोग्राम बनाएंगे और उसी के अंदर हमारा सारा फिगर ड्रॉ होगा। अब आइए एक स्पेशल टाइप का फिगर हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं जिसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगा और इसको सीखना ज़रूरी है क्योंकि इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि कोई भी फिगर होगा तो उसको क्या करेंगे कि स्क्वायर या रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर बंद कर ली। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब ही स्क्वायर और रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर बंद किए, रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर, तो ये इस लाइन पे आ गया, इस लाइन पे ए बी आ गया, सी भी आ गया, लेकिन डी नहीं आ पा रहा है। अब जब डी आएगा ही नहीं तो हम पॉइंट को कैसे मेजर करेंगे कि ये इस डिस्टेंस से कहाँ है, क्योंकि यहाँ पे तो स्क्वायर रेक्टेंगल बन रहा है लेकिन वहाँ पे पैरेललोग्राम बनेगा। तो उस सिचुएशन में हमें दिक्कत होगा कि कैसे हम इसका प्लेन फिगर का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। तो इसको हम लोग सीखने के लिए थोड़ा सा इसमें वेरिएशन लाएंगे, थोड़ा सा चेंजिंग होगा और वो आराम से बन जाएगा। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल प्लेन में मान लो ड्रॉ करना है तो वर्टिकल प्लेन ड्रॉ कर लिए और इस रेक्टेंगल बॉक्स को यहाँ पे हम बना लिए। अभी इस रेक्टेंगल बॉक्स को आप यहाँ पे बना लिए और उसके बाद सभी पॉइंट को हम लगा लिए। सभी पॉइंट को लगाने के बाद अब देखिए यहाँ पे सभी पॉइंट लगा लिए। सभी पॉइंट को लगाने के बाद अब इस एरिया में आइए। इस एरिया में देखिए हम क्या करने वाले हैं कि इस पॉइंट से अगर ए एफ के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो और ए एफ लाइन को एफ सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो यहाँ पे कट करेगा तो स्वाभाविक है ये पॉइंट और ये पॉइंट हमें मिल जाएगा। और ये डिस्टेंस हमें एक्चुअल में पता होगा तो यही डिस्टेंस हम यहाँ पे लगा सकते थे और यही डिस्टेंस हमें पता होगा तो ये डिस्टेंस हम यहाँ पे लगा सकते हैं। और फिर जैसे वहाँ पैरेलल लाइन ड्रॉ किए तो यहाँ भी पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करके और ये पॉइंट डी ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे वही टेक्निक अपनाने वाले हैं। देखिए डी से हम क्या किए, ए एफ के पैरेलल क्यू लाइन ड्रॉ कर दिए और उसके बाद डी से एफ सी के पैरेलल पी लाइन ड्रॉ कर दिए और दोनों लाइन ड्रॉ कर दिए। अब आपको इस रेक्टेंगल पे दो पॉइंट हमें मिल चुका है, क्यू और पी। और Q और P जब हमें यहाँ पे मिल गया तब यही Q और P हम वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, तो हमें Q का डिस्टेंस पता होगा यहाँ पे F से, तो F से Q का डिस्टेंस यहाँ पे कट करेंगे, Q मिल जाएगा कंपास से। फिर F से P का डिस्टेंस हमें पता होगा तो F से P का डिस्टेंस हम यहाँ कट करेंगे और यहाँ पे P हमें मिल जाएगा। ठीक है, इस ढंग से P और Q मिलने के बाद फिर यहाँ से हम पैरेलल इसके लाइन ड्रॉ करेंगे एफ सी के और फिर ए एफ के पैरेलल Q से ड्रॉ करेंगे तो ये आपका पॉइंट D ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, तो वही टेक्निक हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। पहले P और Q लगा लिए, P और Q लगाने के बाद वो D फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी ड्रॉ कर लिए, इस लाइन पे ए बी पी कट किए हैं, यहाँ से जितना भी लेंथ होगा उतना कंपास से मेजर करके कट कर लेंगे। फिर बी से सी, सी तो आपका कॉर्नर ही है, कट करने की ज़रूरत नहीं है, सी को डायरेक्ट मिला दीजिए। अब आता है डी, डी कैसे फाइंड आउट होगा, तो डी आपको फाइंड आउट करने के लिए बताए थे, क्यू से पैरेलल लाइन ड्रॉ करो इस लाइन के और ए पी के पैरेलल लाइन करो दूसरे लाइन के, तो ये आपका डी पॉइंट आ जाएगा। तो उसी ढंग से यहाँ पे देखिए पी से पैरेलल एफ सी के, क्यू से पैरेलल ए एफ के, और ये आपका डी पॉइंट ऑब्टेन हो गया। अब सी को डी से मिला दीजिए, डी को ए से मिला दीजिए, तो ये आपका वर्टिकल प्लेन में
आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ होके आ गया। ठीक है, तो ये आपका वर्टिकल प्लेन में आ गया। अब इसी ढंग से हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन में ड्रॉ करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो लाइन लेना होगा 30 डिग्री पे। अब इस 30 डिग्री पे लेने के बाद एक इस रेक्टेंगल के बराबर लेंथ लेंगे ए ई जो उतना लेंथ है उतना लेंथ लिए, यहाँ पे कट कर दिए, और फिर यहाँ से ए एफ जितना लेंथ होगा इस लाइन पे कट कर लिए, और फिर एफ पॉइंट आने के बाद इस लाइन के पैरेलल ड्रॉ कर दो, यानी कि ए ई के पैरेलल, फिर ए एफ के पैरेलल ये सी ई से ड्रॉ कर देंगे, तो सी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। और यहाँ पे मिलने के बाद ये हमारा रेक्टेंगल यहाँ पे पैरेललोग्राम दिखने लगेगा। अब इसी ढंग से डी को फाइंड आउट कर लेंगे, तो पी लगाएंगे, एफ से पी का जितना डिस्टेंस होगा यहाँ से कंपास से मेजर करेंगे, फिर एफ से क्यू का डिस्टेंस जितना होगा यहाँ कंपास से मेजर करेंगे, और यहाँ पे कट करते चले जाएंगे, और फिर इस दोनों से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो डी मिल जाएगा। जो ही डी मिल गया तो अब आराम से ए को बी से मिलाइए, बी को सी से मिलाइए, सी को डी से मिलाइए, और डी को ए से मिलाइए। तो ये आपका रिक्वायर्ड फिगर, यानी कि टॉप व्यू में या हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस फिगर का आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ होके आ जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल है, अगर आप लोग कोशिश करोगे तो ये आराम से हो सकता है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।